नमस्कार। आज बात करते हैं शब्द वृत्ति की। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि बिंदु की परा, पश्यंती आदि 4 प्रकार की शब्द वृत्ति का उल्लेख किया जाता है। अणु या जीव मात्र ही इन वृत्तियों से व्याप्त है। यह व्याप्ति 3 प्रकार की है, इसलिए किसी जीव का ज्ञान उत्कृष्ट, किसी का मध्यम, किसी का ज्ञान अपकृष्ट होता है। बैखरी यह श्रोत्रग्राह्य अर्थ की वाचिका है। वायु, कंठ आदि स्थानों में विद्रित होकर वर्ण का आकार धारण करती है। प्रयोग के समय यह प्राण की वृत्ति को आश्रय करके प्रयुक्त होती है। यह आकाश वायु प्रभव कहकर शास्त्र में वर्णित होती है, जिसे बैखरी कहते हैं। मध्यमा यह प्राण वृत्ति के अतीत, स्रोत के अगोचर तथा अंतः संजल रूप परामर्श ज्ञान स्वरूप है। यह केवल बुद्धि का परिणाम है। यह क्रम विशिष्ट और स्थूल शब्द का कारण है। इसे मध्यमा कहते हैं। पश्यंती इसका दूसरा नाम अक्षर बिंदु है। यह स्वयं प्रकाश एवं वर्णों के अविभागवश क्रमहीन है। इस पश्यंती वाक् को आगम शास्त्र ने मयूरान रसवत कहा है, जिसे पश्यंती कहते हैं। अब बात करते हैं परा या सूक्ष्मा की। इसका दूसरा नाम परनाद है। इसी को अविधेय बुद्धि के बीज रूप में वर्णित किया गया है। यह ज्योति स्वरूप सूक्ष्म वाक सुषुप्ति अवस्था में भी विरत नहीं होती। पुरुष के स्वरूप से इस वाक का स्वरूप विविक्त रूप में साक्षात्कृत होने पर पुरुष का भोगाधिकार निवृत्त होता है। विवेक ज्ञान के उदित नहीं होने तक पुरुष भोगता ही रहता है। शब्दानुविद ज्ञान से परे विशुद्ध निर्विकल्पक ज्ञान लाभ नहीं कर सकता है। तंत्र मत से सांख्य सम्मत सत्ता विवेक ख्याति से आत्मा की स्वरूप स्थिति नहीं होती। इसीलिए सांख्य का कैवल्य आगम शास्त्र में मोक्ष रूप में गृहीत नहीं होता। वास्तव में इस कैवल्य अवस्था में आत्मा का पशुत्व नहीं जाता और शिवत्व की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। सिद्धांती शैव मत में सांख्य सम्मत केवली पुरुष में परावाक का संबंध विद्यमान रहता है। दीक्षा के प्रभाव से मल की निवृत्ति हुए बिना पुरुष और सूक्ष्म वाक का स्वरूपगत अभिभेद दूर नहीं हो सकता। ये शब्द वृत्ति। ओम शिव।